हाथी, एक घोड़ी, एक चिट्टी, एक भोली, एक भाली, ये बाघ और ये माली, जिसकी बेटियां थी 100, 99 बुद्धू, सिर्फ एक सयानी। नाती से एक ने दूजे से दूजे ने तीजे से सालों से सदियों तक मीटर से मीलों तक चलती रही है कहानी। बनती है मिटती है फिर बन जाती है, बहती रही है कहानी, ऐसे ही बनती कहानी। ये तोता, ये कौवा, ये बंदर, ये हाथी, ये मैना, बगुला, मछली, सब मगरमच्छ के साथी। ये दूर छलांग लगाता है, पास आने से घबराता है, सूरज से लाली लेता है, पत्तों का रंग चुराता है। ये परियों की रानी, ये माधव की नानी, एक राजा था एक की रानी, लो बन गई है कहानी। नीलगिरी के इस जंगल में चुनाव होने जा रहे हैं। हर तरफ एक नई हलचल है। जमीन पर रहने वालों का अपना एक दल है। हम जमीन पर रहने वाले जानवर हैं, सदियों से जंगल के बेताज बादशाह हैं। तुमने सुना होगा शहरों में आदमी ने सरकार बनाना शुरू कर दिया है। हम भी यही चाहते हैं कि जंगल में प्रजातंत्र आए, शहर में आदमियों का राज, जंगलों में जानवरों का राज। ये तो दुनिया जानती है कि हम कितने ताकतवर हैं। आने वाले चुनावों में एक ही पार्टी विजयी होगी और वो है जानवर पार्टी। जानवर पार्टी जिंदाबाद, शेरे बब्बर जिंदाबाद, जानवर पार्टी जिंदाबाद, शेरे बब्बर जिंदाबाद। और इसी तरह आकाश में उड़ने वालों का भी अपना एक दल है। हम आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, जानवर हमारे विपक्षी हैं। साथियों, सरकार चलाने के लिए ताकत काफी नहीं है, यहाँ अकल की जरूरत होती है। हमारे पास गति है, चपलता है, चतुराई है। आगामी चुनाव हम ही जीतेंगे। पक्षी पार्टी जिंदाबाद, बाज बहादुर जिंदाबाद, पक्षी पार्टी जिंदाबाद, बाज बहादुर जिंदाबाद। फिर पानी में रहने वालों का भी दल है, मगर ये अल्पसंख्यक है। इन्हें अपने वोटों की कीमत मालूम है। सबको पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। साथियों, हम सबसे अलग किनारे पे हैं, पर कोई हमसे किनारा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो ये रहे अलग अलग दल। तालाब के किनारे चुनाव प्रचार के लिए एक विशाल सभा आयोजित की गई है। जरा देखें तो जंगल में चुनावों का दौर क्या रंग लाया है। सभी पक्षों की इस मिलीजुली सभा में कुछ नीतियां निश्चित की जाएंगी ताकि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सफल हो जाए। साथियों, जंगल के इतिहास में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मुझे बताने में अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि आश्वासन सस्ते हो गए हैं। ये जंगल में प्रजातंत्र का दौर आया है। ये प्रजातंत्र क्या होता है? बीच में मत बोल। जनता को लूटने का नया मंत्र होता है। बोले दो से, प्रजातंत्र में कोई भी सवाल उठा सकता है और जवाब को घुमा फिरा सकता है। प्रजातंत्र में हम अपना नेता चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं इस चुनाव के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया हूँ। चुनाव अधिकारी गीदड़ ही क्यों, कोई पक्षी क्यों नहीं? हाँ। शांत हो जाइए। हमारी तरफ से गीदड़ जी चुनाव का काम देखेंगे और आपकी तरफ से ठीक है। दोनों अधिकारी इस बात का ख्याल रखें
कि चुनाव नियमों के अनुसार सही ढंग से हो। अब मैं शेर जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने चुनाव प्रचार का उद्घाटन करें। हम अपनी तारीफ क्या करें? इतिहास गवाह है कि सदियों से जंगल का कारोबार हमने संभाला है। ये हमारी पुश्तैनी विरासत है। राज चलाना कमजोरों का काम नहीं। जनता को आज एक मजबूत नेता की जरूरत है। जंगल की जनता को हम आश्वासन देते हैं कि यहाँ स्कूल खुलेगा, पानी के तालाब बनेंगे, घायलों के इलाज के लिए अस्पताल बनेगा और अल्पसंख्यकों का हम विशेष ध्यान रखेंगे। आप अपना वोट जानवर पार्टी को ही दें। जानवर पार्टी का कोई विकल्प नहीं। जानवर पार्टी जिंदाबाद। जानवर पार्टी जिंदाबाद। तुम बोलो। साथियों, शेखिया तो बहुत पगारी गई हैं। अब हमारे पास बहादुर जी से भी 2 बोल सुन लीजिए। भाइयों और बहनों, कौन कहता है जानवर पार्टी का विकल्प नहीं? विकल्प है, और वो विकल्प है पक्षी पार्टी। विरोधी पक्ष के नेता हमें कमजोर बताते हैं। शेम शेम शेम। मगर हम कमजोर नहीं, हमारे पास अपने सच्चे और नेक इरादों का बल है। हम चपल हैं, चतुर हैं। आप सब हमारी पार्टी को ही वोट दें। फिर देखें, हम जंगल में मंगल कर देंगे। पक्षी पार्टी जिंदाबाद। पक्षी पार्टी जिंदाबाद। अरे ये आकाश में उड़ने वाले धरती पर क्या राज करेंगे? खबरदार, हम आकाश में उड़कर भी जमीन पर नजर रखते हैं, भ्रष्टाचार की खबर रखते हैं। हाँ, सब जानता हूँ। बस अपनी काव काव बंद कर। हाँ, पहले तू अपनी हुकी बंद कर। शांत रहिए, शांत रहिए। आइंदा दोनों पार्टियां अपना प्रचार अलग अलग करेंगी। ये सभा यहीं पर विसर्जित होती है। दूसरे ही दिन जंगल में चुनाव प्रचार जोर शोर से प्रारंभ हुआ। गले में परिचय पत्र बांधे कार्यकर्ता भाग दौड़ करने लगे। चमगादड़ धूर्त था, बड़ा काइयों था। प्राणियों से कहता, मैं तुम्हारी तरह प्राणी हूं। पक्षियों से कहता, मैं तुम्हारी तरह उड़ सकता हूं। जिस तरफ हवा का रुख बदलता, पीठ पलटता। चमगादड़ ने अपने गले में 2 तरफा परिचय पत्र बांधा। जिस पार्टी के साथ होता, वैसे पलटता। पक्षी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह अपने पोस्टर्स चिपकाने लगे। जानवर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन पर अपनी पार्टी के पोस्टर चिपकाए और ही कर विजय भाव से हंसने लगे। जानवरों का जुलूस भारी संख्या में निकला। शेर, हाथी, ऊंट, भालू, गिलहरियां, हिरण, खरगोश, गधा सब जोर शोर से नारे लगा रहे थे। पक्षियों का झुंड उड़ता हुआ आया। उन्होंने जानवरों के जुलूस पर 4-5 शहद के छत्ते गिराए। मक्खियों के काटने पर जानवर तितर बितर हो गए। एक भालू कहीं पर बैठा शहद खाने लगा। पानी में रहने वाले अल्पसंख्यक थे। इनके वोट पाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दिए गए। शेर ने नौका पर सवार होकर तालाब की सैर की। चिंपैंजी नाव चला रहा था। भेड़िया बड़ा सा थाल सर पर उठाए हुए था। शेर ने मछलियां, मेंढक आदि में खाने पीने का सामान बांटा। चमगादड़ उनकी मदद कर रहा था। साथियों, ये पकवान खा लो। अपना वोट जानवर पार्टी को ही देना। ये तो शुरुआत है। मैं आप लोगों के लिए क्या नहीं कर सकता। हम जानते हैं शेर बब्बर, कोई कुछ भी कहे, राज संभाल पाना तो आप ही के खानदान का काम है। हम आपके साथ हैं शेर जी, चिंता न करें। पानी वालों के सारे वोट तो आप ही को मिलेंगे शेर जी। बोलिए, जानवर पार्टी जिंदाबाद, जानवर पार्टी जिंदाबाद। उधर प्रचार में पक्षी कहां पीछे हटने वाले थे।
उन्होंने पानी वालों के लिए तालाब के किनारे मनोरंजन का आयोजन किया। मोर ने शानदार नृत्य किया तो मुर्गे ने ड्रम बजाया। कोयल ने गीत सुनाया, तोते ने मिमिक्री की, चमगादड़ ने शरबत पिलाया। वो खुद दबाकर खाता पीता रहा। पानी वाले इस कार्यक्रम से बड़े खुश हुए। पक्षी पार्टी का जवाब नहीं, हमारे वोट पक्षी पार्टी को। बॉस बहादुर, आप निश्चित रहिए, हमारे सारे वोट आप ही को मिलेंगे। पक्षी पार्टी जिंदाबाद, पक्षी पार्टी जिंदाबाद। और आखिर चुनाव का दिन आ गया। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें नजर आने लगी। गीदड़ और चीते देखरेख में व्यस्त थे। कार्यकर्ता गुफाओं और बिलों के पास जा जाकर मतदाताओं को बुला रहे थे। दोनों तरफ के गुंडे विरोधी पक्ष वालों को मतदान के लिए जाने से रोक रहे थे। दोनों पक्षों के नेता चिंतित थे। मेरी भाई, तुम्हें क्या लगता है हमारी पार्टी जीत जाएगी? आप बेफिक्र रहिए शेर बब्बर, हम अपनी पार्टी को जिता कर ही रहेंगे। लेकिन मधुबन और अमराई के क्षेत्र में 90% वोट विरोधी पक्ष को मिलेंगे। आप चिंता न करें, इसका भी इंतजाम हो रहा है। यानी कि हम अच्छा शेरे बब्बर, डुप्लीकेट वोट तैयार हो रहे हैं। जहाँ हम कमजोर पड़ गए वहाँ के बूथ छाप देंगे। ठीक है, मगर जरा होशियारी से भैया। उधर बाज भी चुनावों को लेकर बड़ा चिंतित था। सुन कौवे, मुझे इस जानवर पार्टी के लक्षण ठीक नहीं दिखते। सब मतदान केंद्रों पर कड़ी नजर रखना। इन कबूतरों को मतदान केंद्रों पर तैनात कर दिया है। बबुला पानी वालों के मतदान पर ध्यान रखेगा। मैं भी तो हूँ सेवा में बाज बहादुर जी, मुझे भी कोई ड्यूटी दीजिए ना। हाँ ठीक है। कहीं कोई गड़बड़ी नजर आए तो तुम तुरंत हेडक्वार्टर्स को खबर कर देना। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पक्षी पार्टी जिंदाबाद, पक्षी पार्टी जिंदाबाद। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता छोटे छोटे गुट बनाकर घूम रहे थे। हर कहीं उत्साह का वातावरण था। जानवरों का एक गुट हर गुफा के पास जाता। ओ सियार, ओ चीता, बाहर आओ, अधिक मात्रा में मतदान करो, ऐसा आह्वान करता। कुछ बंदर, चीते और बिल्ले पेड़ों पर चढ़कर पक्षियों को धमका रहे थे कि अगर हमें वोट न दिया तो तुम्हारे घोंसले तहस नहस कर देंगे। उधर कुछ चील कौवे बिलों के सामने हमले का पैंतरा लेकर बैठे। सांप, खरगोश, चूहों को उन्होंने धमकाकर बिलों में बैठने पर मजबूर किया, मतदान करने नहीं दिया। अमराई और मधुबन में पक्षियों ने भारी तादाद में मतदान किया। जानवरों की जीत उन्हीं वोटों पर निर्भर थी। भेड़िए, भालू और बंदरों ने इन केंद्रों पर हमला बोल दिया। बैलेट बॉक्स छीनकर मत पत्रिकाएं फाड़ दी गईं, दूसरी डाली गई। गीदड़ केंद्र की व्यवस्था देख रहा था। उसने जानबूझकर सब देखते हुए दूसरी ओर नजर कर ली। पंछियों को पता चला तो उन्होंने शोर मचाया। वो तालाब के किनारे अल्पसंख्यकों के वोट लेकर उड़ गए। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लांछन लगाने लगी। जोर जबरदस्ती काम न आई तो चल खबर करता। कपटी तो तुम हो। कहाँ हैं अल्पसंख्यकों के वोट? ये उनसे पूछो जिन्होंने बूथ छापे थे। खामोश, बकवास बंद करो। और फिर दोनों पक्षों में तू मैंने शुरू हुआ। चीखना, चिल्लाना, गुर्राना शुरू हो गया। शोर बढ़ गया तो हाथी ने बीच बचाव किया। चमगादड़ किनारा कर गया। शांत हो जाइए प्राणियों, पक्षियों, शांत हो जाइए। आपस में झगड़कर हम सभी नष्ट हो जाएंगे। हमें इस तरह उद्दंड नहीं बनना चाहिए।
विनाश को निमंत्रण मत दीजिए, क्रोध पर काबू कीजिए। क्यों हंस जी, मैं ठीक कहता हूँ ना? बिल्कुल ठीक। प्यार और शांति के साथ कठिन से कठिन समस्या हल हो सकती है। आखिर हम सब क्या चाहते हैं? जंगल का भला हो, यही तो चाहते हैं ना? बैठ जाइए शेर जी, आप सर्वशक्तिमान हैं। जंगल की धरती की देखभाल आप ही कर सकते हैं। हाँ, और बाज बहादुर जी, आप भी आइए। आसमान पर तो आप ही का अधिकार है। आपको उप मंत्री बनाया जाता है। शेरे बब्बर, आप इधर बैठ जाइए जानवरों के साथ। दूसरी तरफ बाज बहादुर बैठेंगे पक्षियों को लेकर। पानी वाले सब मौजूद हैं ही। शांति से विचार विमर्श करके हम राज्य की व्यवस्था का काम निश्चित करेंगे। छोड़िए ये चुनाव का चक्कर। जब शेर के साथ सब जानवर बैठ गए और बाज के साथ सब पक्षी, तब मगरमच्छ ने पूंछ से चमगादड़ को थपेड़ कर कहा, और भाई इधर क्या काम है तेरा? जा अपना स्थान ले ले। मगर चमगादड़ का अपना स्थान कहां बचा था? वो प्राणियों के पास गया तो उन्होंने, तू तो उड़ता है, जा पक्षियों में बैठ जा। जब वो पक्षियों के पास गया तो सब चिल्लाए, अरे यहाँ तुम्हारा क्या काम? चलो उधर जाओ। और इस तरह चमगादड़ को दोनों दलों ने अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। चमगादड़ दल बदलू था, ये सब जान गए थे, इसलिए उसका तिरस्कार करने लगे। वो जिस तरफ जाता, तू तो पक्षी है चल उधर जा, तू तो जानवर है चल उधर जा कहकर भगा दिया जाता। मैं कहाँ बैठूं? किधर जाऊं? बिन पेंदे का लोटा, कभी इतलो का कभी उतलो का। ये अन्याय है ये। चुप बदमाश, क्या तू पक्षियों के साथ नहीं था? क्या तुमने जानवरों की मदद नहीं की? चमगादड़, तुम तो दल बदलू हो, मौका परस्त हो। तुम्हारे जुर्म की माफी नहीं। तुम्हें जंगल में ना तो इज्जत मिलेगी ना शांति। तुम बिन पेंदी के लोटे हो। जाओ अंधेरे में मुंह छिपाकर उल्टे लटके रहो, यही सजा है तुम्हारी। और